नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पर्यायों की चर्चा करते हुए हमने पर्याय के दो भेद देखे थे, स्वभाव अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, और फिर उनके भी प्रभेद देखे थे, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। और ये देखा था कि व्यंजन पर्याय आकार से संबंधित है, अर्थ पर्याय प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों का परिणमन है, और जो स्वभाव पर्याय होती है वो किसी भी गुण का पूर्ण विकास होता है, जो अनचेंजेबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पर निरपेक्ष होता है। और जो विभाव पर्याय होती है वो पर सापेक्ष होती है, डिपेंडेंट होती है, चेंजेबल होती है और त्रिकाल नहीं बनी रहती। वो आंशिक वृद्धि होती है या कुछ भी वृद्धि नहीं होती है, उसका विकारी परिणामन ऐसा होता है। तो ये स्वभाव और विभाव पर्याय की चर्चा हुई। और कल हमने द्रव्यों के किस प्रकार पर्याय पाई जाती है, कौन कौन सी पर्याय पाई जाती है, इसकी भी चर्चा की थी। तो मेरा एक उसी संबंधी प्रश्न है कि किन द्रव्यों की पर्याय विभाव नहीं हुआ करती है, मतलब किन द्रव्यों की विभाव रूप पर्याय नहीं पाई जाती है। आकाश और काल है ना। आकाश और काल तो है ही, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इनकी भी विभाव पर्याय नहीं पाई जाती। हमने देखा था ना, जो व्यंजन पर विभाव व्यंजन पर्याय और अविभाव अर्थ पर्याय है, वो टेबल देखा था, उसमें हमने क्रॉस लगाया हुआ था। मतलब जो धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य है उनकी विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय दोनों ही नहीं हुआ करती है, उनकी तो सिर्फ और सिर्फ स्वभाव पर्याय ही हुआ करती है, चाहे वो व्यंजन हो अर्थ पर्याय हो। ठीक है। एक प्रश्न है और कि कड़ा नरम ये कौन सी पर्याय है, कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय है? ये विभाव पर्याय है, पुद्गल की विभाव पर्याय। बहुत बढ़िया, पुद्गल की विभाव पर्याय आएगी। अगर हम उसे आकार के एंगल से देखेंगे तो विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे, और यदि उसे प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुण की तरफ से देखेंगे, मतलब स्पर्श गुण की तरफ से देखेंगे, तो वह विभाव हल्का भारी ये सब विभाव अर्थ पर्याय में ही आएगा, व्यंजन पर्याय में नहीं आएगा। आकार तो ये सिर्फ व्यंजन पर्याय में आएगा। ठीक है। ये और हमने जीव की भी स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय इनकी जघन्यता और उत्कृष्टता कहाँ तक पाई जाती है, इसकी भी चर्चा की थी। तो उस संबंधी भी एक प्रश्न है कि समस्त जीवों में किसकी जघन्य अवगाहना पाई जाती है, समस्त जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना किसकी पाई जाती है और कौन सी पर्याय होती है वो? मनुष्य ये है त्रियंश की लब्ध पर्याप्तक, लब्ध है पर्याप्तक घनांगुल के संख्यात्मक भाग। बहुत बढ़िया। तो ये तिर्यंश की जो समस्त जीवों में सबसे जघन्य भी तिर्यंश की है और उत्कृष्ट भी तिर्यंश की है, और वो भी विभाव व्यंजन पर्याय ही आएगी। स्वभाव व्यंजन पर्याय तो सिर्फ सिद्धों में पाई जाती है, और उसकी रेंज कितनी देखी थी हमने, उसकी जघन्य और उसका उत्कृष्ट कितना है? जघन्य की तो है घनांगुल के संख्यात्मक भाग है, और उसकी है उत्कृष्ट महामत से 1000 गुणा 500 गुणा 250 योजन। नहीं, मेरा प्रश्न स्वभाव व्यंजन पर्याय से है।
कम न्यून, है ना, वो कुछ न्यून। बराबर है, उसमें ही मैं पूछ रहा हूँ कि जगन्य कितनी होती है और उत्कृष्ट कितनी होती है। वो एक तो थी 3.5 हाथ। कुछ नहीं, कम 3.5 हाथ कहेंगे, क्योंकि वो हाँ जो पोलाई है, वो जो हॉलो पार्ट है वो कम हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। ये सबसे मिनिमम है, इससे कम कभी कोई सिद्ध इससे कम अवगाहना वाले कभी कोई सिद्ध भगवान नहीं पाए जाएंगे। और सबसे उत्कृष्ट ये 500 कुछ कम 525 धनुष की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान पाए जाते। तो ये स्वभाव व्यंजन पर्याय संबंधी भी चर्चा हो गई। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब आज भी अनेक अनेक प्रश्नों की ही चर्चा करनी है, फिर ये विषय हमारा एकदम पक्का हो जाएगा। अब तक आपको कोई भी शंका होगी तो आप जरूर पूछ सकते हैं, तो फिर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी अभी तो कुछ नहीं है। समझ में आया ना? पूरा सबको समझ में आया ना? आ तो रहा है, आ रहा। ओके ओके, ठीक है। तो फिर अभी अपन अलग अलग प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ऐसी कौन सी व्यंजन पर्याय है जो ज्यादा समय तक टिकती है? ये मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं उत्तर आप सभी से चाहूंगा। तो जैसे बनता है आप उत्तर दीजिए, सही हो गलत हो उसकी चिंता मत कीजिए, आप तो बस प्रयास कीजिए। तो प्रश्न ऐसा है, ऐसी कौन सी व्यंजन पर्याय है जो ज्यादा समय तक टिकती है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। जी, स्वभाव व्यंजन पर्याय। और किसकी टिकती है सबसे ज्यादा? सिद्ध होते हैं, एक बार सिद्ध बन गए तो अनंत काल तक के लिए सिद्ध बने रहेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। पर इसमें मैं अपेक्षा भी थोड़ी लगाना चाहूँगा। अपेक्षा इन द सेंस, अगर हम समस्त द्रव्यों की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो धर्म अधर्म आकाश काल इनकी सबसे ज्यादा काल तक टिकने वाली स्वभाव व्यंजन पर्याय है। कैसे? उनकी तो अनादि से लेकर अनंत काल तक वही की वही पर्याय व्यंजन पर्याय रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा काल तो इन 4 द्रव्यों की पाई जाएगी। और यदि अपन जीव अपेक्षा चर्चा करें तो आपका उत्तर एकदम सही है कि उसमें सिद्ध भगवान की जो पर्याय है, व्यंजन पर्याय है, स्वभाव व्यंजन पर्याय, वो सबसे अधिक सर्वाधिक काल के लिए टिकती है, जो है सादी से लेकर अनंत काल तक। एक बार प्रकट हो गई उसका नाश नहीं होता, अनंत काल तक वैसे ही बननी है। बहुत बढ़िया। अभी पुद्गल अपेक्षा की भी थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रश्न है, पुद्गल की अपेक्षा सबसे ज्यादा अवगाहना या सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है? कौन सी व्यंजन पर्याय की होती है और कितनी होती है? मतलब मेरा प्रश्न है, पुद्गल की कौन सी पर्याय सर्वाधिक काल के लिए टिक सकती है? स्वभाव व्यंजन पर्याय या विभाव व्यंजन पर्याय? विभाव व्यंजन पर्याय टिकेगी। ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पुद्गल में तो ऐसी बात है कि उसका जो पर्याय है, पुद्गल का शब्द ही ऐसा है कि वो पूर्ण गलन से युक्त है, निरंतर उसमें पूर्ण गलन चलते रहता है। तो उसकी जो भी पर्याय होगी वो सादी सांत ही होगी, वो चेंज होती रहेगी। इसलिए हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि कौन सी पर्याय सबसे ज्यादा काल के लिए टिकेगी। ठीक है, तो हम उस प्रश्न को अभी साइड में रख देते हैं। तो अभी एक वो परमाणु होता है जो कि बंधने योग्य नहीं होता। हाँ, जो सूक्ष्म, मेरे ख्याल से वो टिकेगा काफी समय तक। सिद्धों से उसकी तुलना भी की गई है। ऐसा कुछ है क्या? बाद में बता दीजिएगा। 1-2 परमाणु, मैं प्रश्न ठीक से समझ नहीं पाया। मैं कह रही हूँ कि ये जो हम जब परमाणु की लेते हैं ना पर्याय, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म, तो उसमें एक पर्याय की ऐसी निकलती है कि जो है वो उसके सिद्ध समान माना जाता है। वो परम स्वाभाविक परमाणु होता है जो कि बंधने योग्य नहीं होता है। अच्छा, आपको ऐसा कहना है कि ऐसा भी कोई परमाणु है जो कभी स्कंद रूप परिणामित नहीं होता, बराबर ना? वर्गणाओं में परिवर्तित ही नहीं होता वो। देखिए,
बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके लिए जिनागम में 2 अपेक्षाएं प्रस्तुत है। मैं आपका प्रश्न अगर मैं सही रूप से इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ तो प्रश्न ऐसा है, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई भी करता हूँ। ऐसे कितने परमाणु है, क्या ऐसे परमाणु एग्जिस्ट करते हैं कि जो कभी स्कंद रूप परिणमित ही नहीं हुए हैं? तो इसके लिए 2 विवक्षाएं आती है जिनागम में। एक धारा ऐसे कहती है कि ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जो स्कंद रूप परिणमित ना हुआ हो, कभी ना कभी वो स्कंद रूप परिणमित हो चुका होगा या है या होगा, ऐसा वो त्रिकाल रूप से परमाणु रूप नहीं ही बना रहेगा। ये तो एक अपेक्षा हो गई। और एक अपेक्षा ऐसी है कि ऐसे अनंत परमाणु है, एक धारा ऐसी कहती है कि अनंत परमाणु ऐसे हैं जो कभी तक आज तक स्कंद रूप परिणमित ही नहीं हुए हैं और ना होंगे। तो ऐसी 2 धाराएं हमारे सामने हैं। तो जहाँ जैसा प्रकरण चल रहा हो वैसा समझना चाहिए और विवक्षा अनुसार वो अर्थ निकलता है। तो यहाँ 2 अपेक्षाएं लगती है। तो कई कहेंगे कि वो स्कंद रूप परिणमित होता भी है, कई कहेंगे वो होता नहीं है। तो ऐसी अपेक्षाएं लगेंगी। ठीक है, तो अभी हम अवगाहना की चर्चा करते हैं। तो देखिए, पुद्गल की सबसे बड़ी अवगाहना कौन सी हो सकती है? तो जाहिर सी बात है वो विभाव व्यंजन पर्याय ही होगी। क्यों? यदि स्वभाव व्यंजन पर्याय लेने में क्या दिक्कत है? अरे स्वभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल की तो परमाणु की होती है और परमाणु कभी भी एक प्रदेश से ज्यादा और कम नहीं ही घेर सकता है। वो उसको मिनिमम और मैक्सिमम एक ही प्रदेश लगता है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय की लिमिट्स तो बस एक व्यंजन में एक प्रदेश में सीमित हो गई। अब बचता है तो विभाव व्यंजन पर्याय। तो विभाव व्यंजन पर्याय ही पुद्गल की अपेक्षा उसकी अवगाहना सबसे बड़ी हो सकती है। अब कौन सी हो सकती है, इसको भी विचारते हैं। तो आपको याद होगा हमने एक स्कंद की चर्चा की थी, लोकव्यापी महास्कंद। हमारे दृष्टिगोचर नहीं है परंतु लोकव्यापी महास्कंद है। वो पूरे लोक को घेरता है। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं जहां वो स्कंद का अंश ना पाया जाए। तो इससे हम घटित करते हैं या इससे हम समझ सकते हैं कि जो लोकव्यापी महास्कंद है उसकी अवगाहना सबसे बड़ी है। और कितनी होगी? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, मतलब अगर फिगर्स में उसको कहे तो 343 घन राजू, इतनी उसकी सबसे बड़ी पुद्गल की सबसे बड़ी अवगाहना पाई जाती है। ठीक है, और विभाव व्यंजन पर्याय में ही सबसे छोटी या सबसे जघन्य अवगाहना किसकी हो सकती है? कोई बताएगा? फिर से एक बार, हम अभी विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं पुद्गल की अपेक्षा। तो उसमें सबसे जघन्य कौन सी अवगाहना होगी? परमाणु की। देखिए, परमाणु तो स्वभाव व्यंजन पर्याय में आ गया ना, तो हम तो अभी विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ। आपको याद होगा हमने एक प्रकरण देखा था, प्रकरण इन द सेंस एक फैक्ट देखा था कि अनंत परमाणु भी एक प्रदेश में संकुचित होकर रह सकते हैं, फिर भी उनको अनंत प्रदेशी स्कंद ही कहा जाएगा। तो ये जो स्कंद है जिसमें अनंत परमाणु पाए जाते हैं फिर भी वो एक ही प्रदेश घेरता है, तो वहां हम कहेंगे कि विभाव व्यंजन पर्याय अपनी जघन्य लेवल पर है या उसकी अवगाहना सबसे जघन्य है। तो इस कंडीशन में, मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब अनंत परमाणु एक प्रदेश घेरते हैं तब हम कहेंगे कि विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल की अपेक्षा सबसे जघन्य है। ठीक है, ये बात समझ में आई? आ गई। ओके, अभी अगला प्रश्न, ऐसे द्रव्य बताइए जिनकी व्यंजन पर्याय समान हो। फिर से रिपीट करता हूं,
ऐसे द्रव्य बताइए जिनकी व्यंजन पर्याय समान हो। तबाह विभाग का भेद तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बस उत्तर दीजिए, मतलब यहाँ स्वभाव कुछ नहीं। वो धर्म और अधर्म लोक प्रमाण। बहुत बढ़िया। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इनकी अवधारणा या इनकी व्यंजन पर्याय समान है। और किसी की हो सकती है क्या? आपका उत्तर बहुत अच्छा है, आप बहुत नजदीक आए थे। एक बात बचती है उसमें। जीव की भी तो हो सकती है भैया जी। बहुत बढ़िया। जीव की जब केवली समुद्घात की अवस्था होती है, केवली समुद्घात में भी चौथे समय का जो लोक पूर्ण समुद्घात है, उसमें जब जीव पूरे लोक को व्यापता है, उन वात वलयों को भी व्यापता है, तब हम कहेंगे कि उसकी व्यंजन पर्याय तब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बराबर जीव की भी व्यंजन पर्याय हो जाती है। ठीक है, ये हमने एक अपेक्षा चर्चा की। अब इसमें दूसरी अपेक्षा भी चर्चा कर सकते हैं। एक है कालाणु और एक है परमाणु। तो कालाणु भी एक प्रदेश घेरता है और परमाणु भी एक प्रदेश घेरता है, तो इस अपेक्षा से इनकी भी व्यंजन पर्याय समान हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो अपेक्षा से हमने कथन किए, एक प्रदेशी और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ऐसे कितने द्रव्य है जिनकी व्यंजन पर्याय समान है, तो हम कहेंगे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और केवली समुद्घात की स्थिति वाला जीव। और यदि एक प्रदेश की अपेक्षा से पूछा जाए तो कहेंगे कि कालाणु और परमाणु। ठीक है, ये दो अपेक्षाएं लगाएंगे। अभी जनरलाइज प्रश्न है, सबसे बड़ी व्यंजन पर्याय कौन सी और सबसे छोटी व्यंजन पर्याय कौन सी? कल बतलाई थी ना कि वो उसकी लब्ध पर्याप्त की गणांगुल्य संख्यात्मक भाग है, और वो सबसे छोटी और जघन्य और उत्कृष्ट महामत्स्य। हम अभी जीव अपेक्षा चर्चा नहीं कर रहे हैं, द्रव्यों की अपेक्षा से। द्रव्यों, सभी द्रव्यों को कवर कर रहे हैं। ये क्या क्वेश्चन आंसर है क्या? मेरी कल की क्लास रह गई थी, मैंने अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है। अच्छा, मतलब आपने वो स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय सुना नहीं क्या कल? हाँ, कल मेरा कनेक्शन जुड़ नहीं रहा था, बाबर कट रही थी, तो फिर हो नहीं पाया था ज्वाइन मेरे को। अच्छा, तो एक काम कीजिए, अभी तो वैसे ये प्रकरण, अभी नया प्रकरण तो अभी चालू नहीं कर सकते हैं, वो तो अभी अगली बार ही होगा। तो आप बस अभी सुनिए, मैं जो रिकॉर्डिंग है वो आपको भेज दूंगा, तो आप जब उस सुनेंगे तो आपको विषय समझ में आ जाएगा। फिर आप इस रिकॉर्डिंग को भी सुन लीजिए। अभी तो आप सिर्फ बात को सुनिए, और चाहे तो आप इसे नोट कीजिए, तो आपको रेफरेंस के लिए काम में आएगा। हाँ जी भैया, ठीक है। देखिए, आपके लिए मैं फिर से एक बार 5 मिनट में उसके लिए एक रिकैप कर देता हूँ। देखिए, हमने पर्याय के दो भेद किए हैं, एक है व्यंजन पर्याय और एक है अर्थ पर्याय। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय जो है वो प्रदेशत्व गुण से संबंधित है। क्या कहा? जो व्यंजन पर्याय है वो प्रदेशत्व गुण से संबंधित है, और जो अर्थ पर्याय है वो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य जितने भी गुण हैं, अन्य जितने भी अनंत गुण हैं, उनकी पर्यायों को हमने अर्थ पर्याय में गर्भित किया, और जो व्यंजन प्रदेशत्व गुण की पर्याय है हमने उसको व्यंजन पर्याय में गर्भित किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी हमने बाद में उसके फिर से दो भेद किए थे, दोनों पर्यायों के व्यंजन पर्याय के दो भेद किए थे, एक है स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक है विभाव व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय वो होती है जो पर निरपेक्ष होती है, उसको कर्मों के उदय की आवश्यकता नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है, अनचेंजेबल होती है, और प्रदेशत्व गुण का पूर्ण विकास या स्वाभाविक परिणमन होता है। ठीक है, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय की बात हुई। और विभाव व्यंजन पर्याय बस इसका ऑपोजिट है, जो पर सापेक्ष हो, मतलब
के आकार में कर्म का कोई उदय निमित्त हो, या जो चेंजेबल हो, जो डिपेंडेंट हो, और जो प्रदेशत्व गुण का विकारी परिणमन हो, स्वाभाविक परिणमन ना हो, उसे हम विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। ठीक है, ये हमने व्यंजन पर्याय की चर्चा की। अभी आते हैं अर्थ पर्याय की तरफ। तो अर्थ पर्याय जो है, हमने अनंत गुणों को ले लिया था सिवाय प्रदेशत्व गुण के, तो उसी में फिर से स्वभाव पर्याय की वैसी बात लगा लीजिए। जो गुण का पूर्ण विकास हो, डिपेंडेंट ना हो, चेंजेबल ना हो, और पर निरपेक्ष हो, कर्म निरपेक्ष हो, उसे हम स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। जैसे श्रद्धा गुण की अपेक्षा कहे तो क्षायिक सम्यक्त्व, ये उस गुण का पूर्ण विकास है, स्वाभाविक परिणमन है। ठीक है, तो ये उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय हो गई। और विभाव अर्थ पर्याय किस प्रकार कहेंगे? मिथ्यात्व हो, औपशमिक सम्यक्त्व हो, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हो, ये सब चेंजेबल है, ये डिपेंडेंट है, उनको कर्म की सापेक्षता लगती है, और श्रद्धा गुण का ये पूर्ण विकास नहीं है, इसलिए हमने इन्हें विभाव अर्थ पर्याय में डाल दिया। सेम आप ज्ञान में भी लगा लीजिए कि स्वभाव अर्थ पर्याय हम केवल ज्ञान कहेंगे, और जितनी भी अन्य अवस्थाएं हम उसे विभाव अर्थ पर्याय में ले लेंगे। आपको समझ में आया? मैंने इन शॉर्ट ये आया। ठीक है। तो एक फिर आपके लिए प्रश्न है, बताइए मन पर्याय ज्ञान ये कौन सी पर्याय है? विभाव अर्थ पर्याय। बहुत बढ़िया, ये विभाव अर्थ पर्याय है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं है, स्वाभाविक परिणमन नहीं है, ये चेंजेबल है, कर्म सापेक्ष है। ठीक है, तो इसके लिए हमने, और प्रदेशत्व गुण से संबंधित नहीं, इसलिए हमने अर्थ पर्याय में ले लिया। ठीक है, तो वैसे मैंने वो PDF शेयर की हुई है, उसमें जो चार्ट दिया हुआ है आप उसके हिसाब से भी वो समझ सकते हैं, फिर भी मैंने आपको एक इन शॉर्ट बात बता दी। ठीक है, और हाँ, जो हमने कल भी वो बात कही थी कि जो स्वभाव पर्याय कह रहे हैं, यहाँ अध्यात्म की अपेक्षा नहीं लगाना, यहाँ आगम की अपेक्षा लगेगी। अध्यात्म में तो कहेंगे कि जब सम्यक तो प्रकट हो गया, मतलब जब श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन चालू हो गया, या फिर श्रद्धा स्व को स्वरूप जानने लग गई, तब जितनी भी पर्याय होंगी हम उसको स्व कहेंगे। तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, तो वहां हम उन पर्यायों को भी सम्यक कहेंगे या स्वभाव रूप पर्याय कहेंगे। परंतु यहाँ आगम की अपेक्षा चल रही है, आगम की अपेक्षा में जहाँ पूर्ण विकास नहीं पाया जाएगा, हम उसको विभाव पर्याय में ही डाल देंगे। ठीक है, लौट आइए अपने प्रकरण में। मेरा प्रश्न ये था, सबसे बड़ी व्यंजन पर्याय कौन सी और सबसे छोटी व्यंजन पर्याय कौन सी? मैं गैस कर रही हूँ, मैं आकाश सर वो है सबसे बड़ी व्यंजन पर्याय वाला, अनंत प्रदेशी सर्वव्यापक। और सबसे छोटा? सबसे छोटा फिर एक प्रदेशी कालाणु या परमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सही जवाब दिया है आपने। सबसे बड़ी व्यंजन पर्याय देखे तो आकाश की है, जो अनंत प्रदेश व्याप्ता है, और सबसे जघन्य देखेंगे तो परमाणु की या कालाणु की लगेगी, जो एक प्रदेश घेरता है। ठीक है, प्रश्न है कि अच्छा, प्रश्न से पहले कुछ 4 बातें आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, 4 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है सादी शांत, एक होता है सादी अनंत, एक होता है अनादि शांत, और एक होता है अनादि अनंत। क्या कहा? फिर से एक बार, सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत, अनादि अनंत। सादी शांत मतलब स आदि स अंत, जिसकी आदि भी हो, मतलब शुरुआत भी हो, अंत भी हो। अनादि शांत मतलब अन आदि, जिसकी आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, पर अंत तो जरूर होगा। अनादि शांत, अनादि शांत तो हो गया। सादी अनंत, जिसकी शुरुआत है और कभी अंत नहीं होगा। और अनादि अनंत, ना शुरुआत है ना अंत है।
तो इस अपेक्षा से, इन कालों की अपेक्षा से अभी हमें पर्यायों की चर्चा करनी है। तो आप चाहे तो एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं, एक साइड में लिखिए पर्याय, उसके अंडर सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत, अनादि अनंत, ये 4 कंसेप्ट लिखेंगे। और फिर साइडवेज स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो अभी एक एक करके मैं आपसे चाहूंगा कि सादी शांत पर्याय, सादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी पाई जाती है, किसकी पाई जाती है? एक बार की डेफिनेशन वापस रिपीट कर दीजिए। क्या क्या? इनकी डेफिनेशन वापस रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, देखिए, सादी शांत मतलब स आदि स अंत। सादी मतलब शुरुआत है और शांत मतलब अंत है, जिसकी शुरुआत भी है अंत भी है उसको सादी शांत कहेंगे। सादी अनंत मतलब स आदि अन अंत, शुरुआत है पर अंत नहीं, ठीक है। अनादि शांत मतलब शुरुआत नहीं है परंतु अंत जरूर है। और अनादि अनंत मतलब ना शुरुआत है ना अंत है, ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। ओके, तो हम एक एक करके ये पर्याय किस प्रकार पाई जाती है, किन किन द्रव्यों में पाई जाती है, कौन सी अवस्था में पाई जाती है, इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सादी शांत में स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन, ऐसी कौन सी स्वभाव व्यंजन पर्याय है जो सादी शांत हो? तो कहेंगे कि जो परमाणु की व्यंजन पर्याय है तो उसको हम सादी शांत कहेंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु कभी हमेशा उस रूप नहीं बना रहेगा, वो उसमें निरंतर पूर्ण गलन चलता ही रहेगा, वो स्कंद रूप भी परिणमित होता है, इसलिए उसकी वो स्वभाव व्यंजन पर्याय जो है उसका भी लोप होता है, और इसलिए उसको हमने सादी शांत कहा। उसकी शुरुआत भी है अंत भी है, ठीक है। और इसी प्रकार विभाव व्यंजन पर्याय देखिए, अब विभाव पर्याय तो हमने पहले ही देखा था कि ये चेंजेबल है। चेंजेबल कहा मतलब ये अवश्य रूप से सादी शांत ही होगी। तो जितनी भी विभाव पर्याय है, व्यंजन पर्याय हो, अर्थ पर्याय हो, वे सभी की सभी सादी शांत में आ जाएंगी, ठीक है। अभी स्वभाव अर्थ पर्याय सादी शांत कौन सी होती है? तो जो परमाणु के स्पर्शादि गुण रूप परिणमन है वो सादी शांत स्वभाव अर्थ पर्याय। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, हम 4 कालों की अपेक्षा कर रहे हैं और 4 पर्यायों को उनमें कैटेगराइज कर रहे हैं, तो कौन सा कहाँ जाएगा, उसमें क्या बैठता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमने स्वभाव व्यंजन पर्याय सादी शांत मतलब जिसकी शुरुआत भी है अंत भी है, तो ऐसा किस में पाया जाता है? तो परमाणु के आकार में पाया जाता है। और स्वभाव अर्थ पर्याय ऐसी कहाँ पाई जाती है? तो जो परमाणु के स्पर्शादि गुण रूप परिणमन है उसको हम सादी शांत स्वभाव अर्थ पर्याय में लेंगे, ठीक है। अभी अगला सादी अनंत स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी होती है? ये हमने बहुत बार देखा है, कोई बताएगा? सादी अनंत मतलब शुरुआत है अंत नहीं, एक बार प्रकट हो गया उसका अंत नहीं होने वाला, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? संसारी नहीं, संसारी जी। देखिए, शुरुआत तो है अंत नहीं है। सिद्ध पर्याय। बहुत बढ़िया, सिद्ध पर्याय। तो सिद्ध पर्याय का जो आकार है, सिद्ध भगवान का जो आकार है, वो एक बार प्रकट हो गया वो उसका कभी भी व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। तो ये सादी अनंत हो गया। विभाव व्यंजन पर्याय कभी भी सादी अनंत नहीं हो सकती, और ठीक है, विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय दोनों ही। अभी स्वभाव अर्थ पर्याय देखते हैं। तो ऐसी कौन सी स्वभाव अर्थ पर्याय है जो सादी अनंत होती है? अनंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये बताए थे आपने अभी तो। बहुत बढ़िया, जो अनंत चतुष्टय है या किसी भी गुण,
अनंत चतुष्टय कहिए, शायिक सम्यक तो कहिए, चारित्र गुण का पूर्ण विकास कहिए, तो ये जो पर्याय हैं ये सभी स्वभाव अर्थ पर्याय में आएंगी। इनका एक बार प्रकट हो गए तो इनका भी कभी नाश नहीं होता। ठीक है, अभी आते हैं अनादि शांत। तो ऐसी कौन सी पर्याय है जो अनादि शांत होती है? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, स्वभाव व्यंजन पर्याय एक बार प्रकट हो गई तो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो नाश नहीं होता मतलब अंत नहीं होता। तो ये जो अनादि शांत है उसकी तो बात निकल गई। अब बचती है अन्य 3 बातें, तो उसमें हम फिट करने को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ हम अभी विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा करते हैं। तो विभाव व्यंजन पर्याय किस में लगेगी? तो भव्य की जो व्यंजन पर्याय होती है वो अनादि शांत में आएगी। अनादि शांत कैसे? अनादि से वो आकार, शरीर के आकार रूप धारण करता है और कभी ना कभी मोक्ष जाएगा। इस अपेक्षा से उस विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होगा। अनादि से वैसे ही चलते आ रही है परंतु अंत सहित है, इसलिए हमने कहा कि भव्य की जो संसार अवस्था है या जो उसका आकार है, संसार अवस्था में रहने का जो आकार है, वो हम विभाव व्यंजन पर्याय में लेंगे। ठीक है, और स्वभाव अर्थ पर्याय भी एक बार प्रकट होता है तो उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए स्वभाव अर्थ पर्याय में भी अनादि शांतपना लागू नहीं होगा। और विभाव अर्थ पर्याय में तो हम ले ही लेंगे कि जैसे नहीं, मति ज्ञान का तो देखिए ऐसा है, मति ज्ञान तभी कहलाएगा, मति ज्ञान मतलब आप सम्यक मति ज्ञान कह रहे हैं। सिर्फ मति ज्ञान जब कहेंगे तो वो सम्यक मति ज्ञान का सूचक होता है, और सम्यक मति ज्ञान श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन के साथ पाया जाता है। उसके पहले तो कुमति पाया जाता था, तो ये भी चेंजेबल है। परंतु फिर भी केवल ज्ञान को छोड़कर जो ज्ञान की शेष पर्याय हैं उनको क्यूमुलेटिव रूप से अगर देखा जाए तो उसको हम विभाव अर्थ पर्याय में ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जी, प्रश्न नहीं समझ में आया। नरक आदि पर्याय विभाव अर्थ पर्याय में देखिए, हम अनादि शांत की चर्चा कर रहे हैं, तो नरक पर्याय का तो सादि शांत है ना, उसका शुरुआत भी होती है अंत भी होती है, तो हम उसको सादि शांत में लेंगे। नर नारकादि जो पर्याय है, तो हम यहाँ अनादि शांत की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और लास्ट जो बचता है वो है अनादि अनंत। अभी अनादि अनंत मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये किसकी हो सकती है? जी, जीव का चेतनपना, जीव का चेतनपना या जीवत्व भाव। ठीक है, कह सकते हैं ये अनादि अनंत है, ये त्रिकाल भाव है। हम उसको कह सकते हैं कि वो स्वभाव अर्थ पर वो कौन से गुण की पर्याय आएगी? उसको हम पर्याय के रूप से अगर देखना चाहे तो वो अनादि अनंत में तो आएगा जीव का चेतन भाव। उस अपेक्षा से तो फिर सभी द्रव्य अनादि अनंत है, तो किसी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, तो क्योंकि सभी द्रव्य में अस्तित्व गुण पाया जाता है, तो इस अपेक्षा से अनादि अनंत तो सभी द्रव्य होंगे। यहाँ अभी विशिष्ट अपेक्षा से चर्चा चल रही है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय किसकी होती है अनादि अनंत? हमने अभी देखा था, अनादि अनंत ना शुरुआत है ना अंत है, पर स्वभाव व्यंजन पर्याय है। वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वही ये है ना, धर्म अधर्म आकाश काल। बहुत बढ़िया। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी अनादि अनंत स्वभाव व्यंजन पर्याय पाई जाती है। ठीक है, और विभाव व्यंजन पर्याय, तो ये अभव्य की जो संसार अवस्था में आकार होता है उसकी जो व्यंजन पर्याय होती है उसे हम अनादि अनंत विभाव व्यंजन पर्याय के अंतर्गत गर्भित करेंगे। ठीक है, और 2 बचते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो ये किस प्रकार लागू होंगे?
स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, अनादि अनंत, स्वभाव अर्थ पर्याय। चलिए मैं ही बताता हूँ। आपका माइक चालू है। अच्छा जी। तो स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य है, उनकी जो अन्य गुणों की पर्याय हैं, जैसे उनके रिस्पेक्टिवली गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व, ये जो उनकी पर्याय हैं ये स्वभाव अर्थ पर्याय में आएंगी। और विभाव अर्थ पर्याय अनादि अनंत में अभव्य की जो अवस्था होती है उसका कुमति कुमति कुश्रुत कुमति कुश्रुत ये चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूटी चलती ही रहती है, ये उसका कभी भी कुमति से सम्यक मति नहीं होने वाला है, इसलिए वो विभाव अर्थ पर्याय में लेंगे। ठीक है, ये चार्ट आपको पूरा समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और थोड़ी गूढ़ रहस्य भी है, मतलब गूढ़ चर्चा भी है। भैया जी अनादि अनंत का एक बार ये तो आ गया, धर्म अधर्म का गति है, तो ये बाकी जरा समझाइएगा। विभाव व्यंजन स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय में अनादि अनंत क्या लगाया आपने? ठीक है ठीक है। अब अभय की लगाया एक तो अभव्य संसारी का, देखिए स्वभाव अर्थ। देखते अनादि अनंत का पूरा एक बार लेते हैं, फिर से एक बार लेते हैं। हमने देखिए स्वभाव पर्याय की एक साथ चर्चा करते हैं। स्वभाव पर्याय मतलब स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। यहाँ तो धर्म अधर्म आकाश और काल इनकी पर्याय लगेगी। कहाँ? स्वभाव व्यंजन पर्याय में और स्वभाव अर्थ पर्याय में। और जो विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय है वहाँ हम अभव्य की पर्याय लगाएंगे। अब बस व्यंजन पर्याय कहा है तो उसका आकार ले लेना और अर्थ पर्याय कहा है तो उसके अन्य गुणों का परिणमन ले लेना, बस इतनी ही बात है। तो जो स्वभाव व्यंजन पर्याय हुआ वो धर्म अधर्म आकाश काल इनका अपना आकार, और स्वभाव अर्थ पर्याय में उनका गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और का परिणमन हेतुत्व ये आ गया। और विभाव व्यंजन पर्याय में जो अभव्य की संसार अवस्था है वहाँ जो उसका आकार है वो विभाव व्यंजन पर्याय में आएगा। और जो उसका कुमति 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 कुश्रुत जो चल रहा है, जो उसकी पर्याय चल रही है ज्ञान की, वो विभाव अर्थ पर्याय में आएगी। ठीक है, समझ आ गया? ओके। तो अभी वैसे कुछ ही प्रश्न बचे हैं, उनको लेकर आज हम विराम ले लेंगे और ये विषय भी अपना पूरा हो जाएगा। प्रश्न ऐसा है कि व्यंजन तथा अर्थ पर्याय में परस्पर क्या संबंध है? फिर से एक बार, व्यंजन तथा अर्थ पर्याय में परस्पर क्या संबंध है? चलिए मैं ही बताता हूँ ये उत्तर। जहाँ व्यंजन पर्याय शुद्ध है वहाँ अर्थ पर्याय भी शुद्ध होती है, परंतु जहाँ पर स्वभाव अर्थ पर्याय होगी वहाँ व्यंजन पर्याय शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों में से कोई एक हो सकती है। जैसे देखिए, सिद्ध अवस्था है वहाँ स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा मतलब वहाँ उनका कोई ऐसा गुण होगा जिसका पूर्ण विकास नहीं हो गया। अरे सिद्ध अवस्था ही उसका नाम है जहाँ समस्त गुणों का पूर्ण विकास हो गया हो, तो उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय भी है, स्वभाव व्यंजन पर्याय भी है। जब स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे तो स्वभाव अर्थ पर्याय उसमें गर्भित समझ लेना है, परंतु जब स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे तो उस द्रव्य की या उस जीव के स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी किस अवस्था में होगी? अरहंत अवस्था में देखने को आता है, उनके वहाँ केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय पाया जाता है जो कि स्वभाव अर्थ पर्याय है, परंतु उनके व्यंजन पर्याय जो है वो विभाव रूप है, वो शरीर के साथ है अभी भी, इसलिए उसको हम उस अवस्था को हम विभाव व्यंजन पर्याय में कहेंगे। तो कहने की बात इतनी है, विभाव व्यंजन पर्याय कहा तो स्वभाव अर्थ पर्याय भी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, व्यंजन पर्याय स्वभाव है तो अर्थ पर्याय भी स्वभाव ही होगी, परंतु अर्थ पर्याय स्वभाव है तो व्यंजन पर्याय स्वभाव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये इतनी सी बात थी, ये उसका उत्तर हो गया।
ठीक है। अभी अगला व्यंजन, ठीक है, जीव में विभाव पर्याय कब तक होती है, कोई बताएगा? ये छोटे छोटे प्रश्न है, ये बहुत आसान है। जीव में विभाव पर्याय कब तक हो सकती है? संसार अवस्था में। बहुत बढ़िया। संसार अवस्था में, जो संसार अवस्था का अंत तक है, वहाँ विभाव पर्याय पाई जाती है, और जैसे ही संसार अवस्था का लोप हो गया, अभाव हो गया, स्वभाव पर्याय प्रकट हो जाती है। विभाव व्यंजन पर्याय, हाँ, प्रश्न में सुधार करना, जीव में विभाव व्यंजन पर्याय कब तक हो सकती है, ठीक है। अगला है व्यंजन पर्याय असमान होने पर भी अर्थ पर्याय समान हो, ऐसे द्रव्य कौन से हैं? फिर से एक बार करता हूं प्रश्न। व्यंजन पर्याय असमान होने पर भी अर्थ पर्याय समान हो, ऐसे द्रव्य कौन से हैं? उद्गल। अरहंत और सिद्ध भी नहीं होगा क्या? नहीं, ये तो नहीं हुए, थोड़ी गड़बड़ हो गई। उद्गल के स्पर्श आदि गुण तो उसके अर्थ पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय। देखिए, पुद्गल का स्वाभाविक परिणामन हमने देखा था कि परमाणु है। आप कोई भी परमाणु उठा लीजिए, वो एक ही प्रदेश घेरेगा, ना कम ना ज्यादा, तो उस अपेक्षा से उनकी व्यंजन पर्याय तो समान हो गई, असमान होने से रही, तो पुद्गल की तो बात निकल गई, तो पुद्गल यहाँ बैठेगा नहीं। रही बात यहाँ जीव की आएगी, तो जीव की जो है वहाँ व्यंजन पर्याय असमान है। असमान है मतलब उनका आकार अलग अलग है, परंतु उनके जो गुण प्रकट हुए हैं वे समान है, तो ऐसी अवस्था सिद्ध अवस्था में पाई जाती है। आपने जो उत्तर दिया था सिद्ध पर्याय का, वो बराबर था। तो जो वहाँ व्यंजन पर्याय अलग अलग है, कोई कुछ कम 3.5 हाथ वाला है, तो कोई कुछ कम 525 धनुष वाला है, तो इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं उनके अवगाहना में, परंतु उनके गुण जो प्रकट हुए हैं, समस्त गुण प्रकट हुए हैं, उसमें कोई हीनाधिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये सर्वमुक्त जीव या सिद्ध जीव इसका उत्तर होगा जी। एक सिद्ध के या सभी सिद्धों की अपेक्षा से लेंगे इसको? ये सर सभी सिद्धों की अपेक्षा लेंगे ना, तो उनकी सभी सिद्धों की व्यंजन पर्याय सेम थोड़ी ना है, अलग अलग है, परंतु अर्थ पर्याय जो है उनके प्रत्येक गुण का विकास हो गया है। महावीर भगवान को भी आज पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान है, और अरहंत आदिनाथ भगवान जो है उनके भी केवल ज्ञान ही है, शाही ज्ञान ही है, तो इस अपेक्षा से उनकी हम स्वभाव अर्थ पर्याय ही कहेंगे, सेम ही है, परंतु उनकी आकार में तो अवगाहना में तो चेंज पाया ही जाता है, ठीक है। अब प्रश्न है स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ विभाव अर्थ पर्याय रहे ऐसा द्रव्य कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करता हूं। स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ विभाव अर्थ पर्याय रहे ऐसा द्रव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होगा। क्यों? अरे अभी कहा कि जब स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी तो स्वभाव अर्थ पर्याय होगी ही होगी, तो वो विभाव रूप बनी ही नहीं रहेगी। स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा तो अर्थ पर्याय भी स्वभाव ही रहेगी। तो इसका उत्तर है कि ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसकी व्यंजन पर्याय तो स्वभाव रूप हो परंतु अर्थ पर्याय विभाव रूप हो, ठीक है। और अंतिम 2-3 प्रश्न हैं। एक, किसी भी द्रव्य के कम से कम कितनी पर्याय होती है? तो कम से कम तो 2 होंगी ही होंगी। आकार तो सभी में पाया जाता है, प्रदेशत्व गुण सभी में है, तो इसलिए व्यंजन पर्याय तो होगी ही होगी। तो फिर कोई भी हो सकती है, स्वभाव हो या विभाव हो। और अर्थ पर्याय भी, अन्य गुण भी है उनमें, तो उनकी अर्थ पर्याय भी पाई ही जाएगी। तो मिनिमम किसी भी द्रव्य के 2 पर्याय पाई ही जाती है। और
जीव ही ऐसा एक द्रव्य है जिसमें 3 पर्याय पाई जाती है एक साथ। कैसे? हमने अभी देखा अनंत अवस्था में, वहां स्वभाव अर्थ पर्याय भी है। किस अपेक्षा से? वहां केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। विभाव अर्थ पर्याय भी है, वो किस अपेक्षा से? अरे उनके प्रतिजीवी गुणों का विकास नहीं हुआ है, वहां उनके असिद्धत्व रूप जो असिद्धत्व है उनमें वे पूर्ण सिद्ध भगवान सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए वहां विभाव अर्थ पर्याय भी है और व्यंजन पर्याय भी उनकी विभाव ही है। तो इस अपेक्षा से उनकी 3 पर्याय पाई जाती है। स्वभाव अर्थ पर्याय भी है, विभाव अर्थ पर्याय भी है और विभाव व्यंजन पर्याय। तो ऐसी मैक्सिमम 3 पर्याय पाई जा सकती है। 4 पर्याय कभी किसी की पाई जा सकती है क्या? जी इसमें तो लिखा है कि जैन प्रवेशिका में कि जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभावर्थ पर्याय, विभावर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, इस प्रकार 4 पर्याय होती है। ना एक साथ, मेरा प्रश्न है एक साथ 4 पर्याय पाई जा सकती है क्या कभी किसी भी द्रव्य में? 4 पर्याय तो नहीं होंगी, है ना? कोई कारण? या तो जी संसारी होगा या मुक्त होगा। वो तो है ही। मैं एक पर्याय की जो हमने अभी पर्याय देखी, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, उस अपेक्षा से अर्थ चाह रहा था, उत्तर चाह रहा। अगर स्वभाव अर्थ पर्याय और उसके साथ जो दूसरी पर्याय थी वो नहीं रह सकती एक साथ, अभी जो आपने पहले बताया था। ठीक है, पर मैं तो ये कह रहा था कि जब किसी द्रव्य की व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप होगी तो विभाव रूप कैसे होगी? वो एक अकेला गुण है, उसी का स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन ऐसे दोनों एक साथ कैसे पाए जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। या तो व्यंजन पर्याय स्वभाव होगी या विभाव होगी, तो व्यंजन पर्याय में से कोई एक ही होगी, परंतु अर्थ पर्याय में से दोनों साथ में हो सकते हैं। क्यों? अरे अनंत गुण है, किसी का स्वभाव रूप परिणामन चल रहा होगा तो किसी का विभाव रूप परिणामन चल रहा होगा। इस अपेक्षा से अर्थ पर्याय दोनों साथ हो सकती है, परंतु व्यंजन पर्याय दोनों साथ में नहीं होगी। इसलिए 4 पर्याय एक साथ किसी की भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम जो पाई जाएगी वो 3 पर्याय ही पाई जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य के केस में। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा है कि वर्तमान में अभी हमारी कोई स्वभाव अर्थ पर्याय है क्या? प्रश्न है। कोई जवाब देगा? न्याय की अपेक्षा देखा जाए तो शुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा, तब तो मैं अभी इसी वक्त केवल ज्ञानी मतलब है या नहीं? ना देखिए, वो तो हम पर्याय थोड़ी ना कहेंगे, वो तो द्रव्य है ना, त्रिकाल रूप केवल ज्ञान रूप स्वभाव है, वो तो स्वभाव है, हम पर्याय थोड़ी ना कहेंगे उसे। चेतनपना अभी हम सब में कह सकते हैं, पर फिर भी वही बात आती है, चेतनपना वो तो सभी में कॉमन पाया जा रहा है। फिर तो ज्ञान तो हमारा भी कुमति कुश्रुति ही है, वो तो विभाव अर्थ पर्याय हो गई ना। तो देखिए, इसमें हम कहेंगे कि जो अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, ये जो 6 सामान्य गुण है, जो 5 सामान्य गुण, प्रदेशत्व गुण नहीं आएगा, 5 सामान्य गुण देखिए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व, ये 5 सामान्य गुण है। इनका तो स्वभाव रूप ही पर्याय पाई जा रही है ना, तो स्वभाव अर्थ पर्याय पाई जा रही है। कभी अस्तित्व गुण का वैभाविक परिणामन पाया जाएगा क्या? वैभाविक परिणामन इन द सेंस कभी किसी द्रव्य का नाश ही हो गया, ऐसा तो नहीं कभी पाया जाएगा ना। अस्तित्व गुण सभी में सतपना बनाए रखता है, इस कारण कभी भी किसी द्रव्य का नाश नहीं होता है। इसलिए कहेंगे कि जो सामान्य गुणों की अपेक्षा कह रहे हैं, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, उस अपेक्षा से अभी हमारी स्वभाव अर्थ पर्याय चल रही है।
ठीक है, ये एक विशेष अपेक्षा है, ये जानने वाली बात है, एक नया विषय आपको मिला होगा। ठीक है, ये समझ में आई बात? हाँ जी भैया जी, नेक्स्ट क्लास ले लेना, अभी क्लियर नहीं हो रहा। ये तो अभी हो गया, प्रकरण हो गया है अभी। अगली कक्षा से तो अपना समुद्घात का ही प्रकरण चलेगा, तो वो नया विषय ही चालू होगा। ठीक है, कोई अब तक के लिए शंका होगी तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जयमानी स्तुति करेंगे। भैया जी क्वेश्चन तो आपने पूछे, क्वेश्चंस ना अगली क्लास में पूछेंगे, मतलब अभी नहीं पूछ पाएंगे, है ना? नहीं, अभी क्वेश्चंस तो हो गए पूरे, अभी अगला नहीं, मतलब हमें कोई अभी जिज्ञासा होगी ना तो हम अगली क्लास में पूछ लेंगे। अच्छा, हाँ, वैसा ओके, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछे ना आज क्लास में, हाँ, इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों आप ग्रुप में डाल देना, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलेगा, डाल दूंगा। भैया जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि इतरेतर और आश्रय दोष जो होता है, हाँ, उसको एक उदाहरण से समझा दीजिए। देखिए, इतरेतर आश्रय दोष, प्रश्न है कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, बीज पहले कि वृक्ष पहले। हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अगर बीज को शुरुआत कहेंगे तो वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो तो बीज तो पेड़ से आया ना, पेड़ का कोई फल लगा होगा, उसी का तो बीज आया है। तो फिर से कहेंगे कि उसका मतलब बीज को हमें वृक्ष उसका स्टार्टिंग मानना ही पड़ेगा, उसका कारण मानना ही पड़ेगा। अच्छा, चलिए, अगर हम वृक्ष को शुरुआत मान लेते हैं, तो फिर से प्रश्न उपस्थित होता है कि वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ? वो तो किसी बीज का ही एक बड़ा प्रारूप है ना, तो बीज से ही वो उसका कारण भी बीज हो गया। तो ये इतरेतर आश्रय दोष मतलब एक दूसरे को हम उसका कारण नहीं कह सकते। बीज को ना हम वृक्ष का कारण कह सकते हैं, मतलब शुरुआत, मतलब आदि के रूप में, हाँ, आदि के रूप में कौन पहले होगा इस रूप में हम नहीं कह सकते हैं। इसी को हम इतरेतर आश्रय दोष कहते हैं। एक कहेंगे तो दूसरा नहीं बनेगा, और दूसरे को पहला कहेंगे तो पहला नहीं बनेगा, स्टार्टिंग की अपेक्षा से नहीं बनता है। तो एक ही बहुत उदाहरण बनते हैं, अभी दे ही दिया, पिता पहले कि पुत्र पहले, और भी अभी उदाहरण समझ में आ गया ना आपको उदाहरण? हाँ जी। यही उदाहरण है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, बीज पहले या वृक्ष पहले। बीज पे लिखा सकते कि राग जो जीवित करे तो शरीर में कि उसका होगा, या शरीर जो राग द्वेष है वो जीव कर रहा है कि शरीर कर रहा है, मतलब इससे कोई अगर बन सकता हो उदाहरण तो? इसमें नहीं लगता है ये उदाहरण, इसमें ये दोष नहीं लगता है। ठीक है भैया जी, ठीक है, हाँ जी भैया जी, ठीक है। ओके, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं।